Hi everyone and welcome to Code with Ria. So in today's video, I am going to discuss 5 last minute exam hacks that if you follow, you are surely going to score good marks in your exams. So without wasting time, let's start with the video. So the first thing that you need to have with you is PYQs. PYQs are previous year question papers. अगर हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, इफ़ यू आर समवन जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर डेफिनेटली अ सेवियर फॉर यू. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपके जो कॉलेज है, उसकी लाइब्रेरी में आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, या फिर अगर आप अपने सीनियर से भी कंसल्ट करोगे तो वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा देते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अब हमको क्या करना है? सबसे पहली बात तो ये कि जो पिछले 2-3 साल के पेपर्स हैं वो अपने पास लेकर आ जाओ. 2-3 साल नहीं गए तो रीसेंट जो लास्ट ईयर का है वो भी लेकर आ जाओ. आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप 4-5 साल पुराने पेपर्स लेकर आ रहे हो, क्योंकि 4-5 साल पहले क्या हो सकता है ना कि सिलेबस चेंज हो सकता है, तो कुछ अपडेशंस भी आए होंगे, तो हमको पुराना सिलेबस रेफर नहीं करना चाहिए. रिसेंट जो 2-3 साल के पेपर्स है उसको हमको लेकर आना है. और हमको क्या करना है, जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, अब ये क्या मेंशन रहते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली उस पर्टिकुलर मॉड्यूल से कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रखे हैं और उन क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करा हुआ है. लेट्स से मैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल ले रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 4 है या फिर मॉड्यूल 5 है, वहाँ से मेरे पास एरे पे एक क्वेश्चन आ रहा है. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दैट व्हाट इज एन एरे, एक्सप्लेन एरेज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम. यहाँ पे हमको क्वेश्चन पे तो बाद में फोकस करना है, सबसे पहले फोकस होना चाहिए हमारा इस टॉपिक के ऊपर. एरे टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एरे क्या होता है, इसकी सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की. एरे की डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स के एरे होते हैं, उन टाइप्स को भी फिर हमको आगे इलेबोरेट करना है. इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स को भी हमको देखना है. एंड लास्टली इसका एक एग्जाम्पल में हम हमारे पास 2 टाइप्स के एरेज होते हैं. तो होता है हमारे पास 1D एरे एंड द सेकेंड इज 2D एरे. तो इन दोनों के ही एग्जाम्पल्स, इन दोनों की सिंटैक्स हमको यहाँ पर मेंशन करने हैं. लेकिन वो हम कब कर पाएंगे, जब हमें एरे टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आती होंगी, राइट. हो सकता है कि आपके इस साल पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए दैट एक्सप्लेन और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 1D एंड 2D एरे. तो अगर आपको एरे के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी तो ही आप वो क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे. ऑल्सो ये यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारे पास एंड टर्म पेपर्स आते हैं तो वहाँ पे हमको और भी दे रखा होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है ए, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, दे बोथ कंप्राइज ऑफ 5 मार्क्स ईच. एंड देन और के अंदर हमको क्वेश्चन 2 दे रखा है, क्वेश्चन 2 में ए पार्ट एंड बी पार्ट. हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने अच्छे से कर लिया, सेकंड वाले की ज़रूरत ही नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं करना है. क्वेश्चन पेपर में वही टॉपिक्स लिखे हुए होते हैं मेजरली जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, या फिर वो टॉपिक्स जो कि आपको आने ही आने चाहिए. तो हमको जो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर टॉपिक्स मैंशन है वो भी हमको करना है. फॉर एग्जाम्पल पॉइंटर्स मैंशन है, ठीक है. पॉइंटर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था पॉइंटर्स के अंदर, पॉइंटर्स एज एरे, तो वो टॉपिक भी आपको अच्छे से आना चाहिए, प्लस इसके एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए, ठीक है. सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप मिस आउट नहीं कर सकते हो. सेकेंड चीज़ जो कि हमारे पास होनी चाहिए दैट इज स्टडी शेड्यूल. स्टडी शेड्यूल, एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल हमारे पास होना चाहिए. अब क्या होता है कि जब भी हमारी एंड टर्म एग्जाम्स आने वाले होते हैं तो उससे लगभग 1-2 हफ्ते पहले हमको छुट्टियां दी जाती है. 1-1.5 हफ्ता पहले हमको छुट्टियां दी जाती है, दैट इज प्रिपेरेटरी लीव हमको दी जाती है. अब ये प्रिपेरेटरी लीव को हमको ऐसे बर्बाद नहीं करना है इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करने में या फिर यूट्यूब की शॉर्ट्स देखने में. इनको वेस्ट मत करना. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द एंड टर्म एग्जाम्स. what you can do, you have to make a proper schedule. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आपको 2 वीक का गैप मिल रहा है, 2 वीक बाद आपके एग्जाम्स हैं, तो आपको अपना हर एक दिन को अच्छे से प्लान आउट करना है. हर एक दिन में लिखना है कि मुझे आज कौन सा टॉपिक कवर अप करना है, कब मुझे किसके क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं, सारी की सारी चीज़ें हमको लिखनी है. अब मैं यहाँ पर आपको एक रफ शेड्यूल बता रही हूँ जो कि आप बना सकते हो अपने लिए. ये शेड्यूल उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से एक टाइम टेबल दिखता है.
आई वुड श्योरली नॉट रिकमेंड यू कि आप इसी पे बिल्कुल स्टेक हो जाओ या फिर अपने दोस्त से फ़ोन करके पूछो कि यार तेरा क्या टाइम टेबल है, मुझे बताना, मैं भी वही कर लूँगा, मेरे पास अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं खुद से अपना बनाऊँ। तो ऐसा आपको नहीं करना है। हर एक इंडिविजुअल के पास अपने ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कब हूँ। अगर आप एक अर्ली बर्ड हो तो सबसे ज़्यादा आप फोकस रहते हो उस दिन के टाइम पर। सुबह के टाइम पर आपका दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है। इफ़ यू आर ए नाइट आउट तो आपका ज़्यादा फोकस रात में रहता है। तो उसी तरीके से आपको अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करना है। मैं आपको अभी जो टाइम टेबल बनाकर दिखा रही हूँ वो मैं एक अर्ली बर्ड के लिए दिखा रही हूँ जो कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं। अगर आप ऐसे हो जो कि 5-5:30 के अराउंड उठ जाते हो तो फिर आई वुड से कि आप 6 बजे से 8 बजे तक 6 to 8 AM आप पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ लाइक 1 hour और यू कैन टेक इवन अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर जिसमें आप अच्छे से फ्रेशन अप हो जाओ। फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके आप फिर 9 बजे आराम से बैठो। 9 बजे से आप वापस से स्टडी करना चालू करो। 9 बजे से आप पढ़ लो, 11-11:30 बजे तक आप अच्छे खासे पढ़ लोगे उस कॉन्सेप्ट को। देन यू कैन टेक अ ब्रेक एंड फिर आप स्नैक्स ले सकते हो। अब यहाँ पर जो ब्रेक का मतलब है ना, ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि हम अपना फ़ोन ले रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ब्रेक का मतलब क्या है यहाँ पर, दैट यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक, वॉक करने चले गए या फिर कहीं किसी से बातचीत कर ली, दैट्स ऑल। ठीक है। ब्रेक में आपको बिल्कुल भी इंस्टाग्राम नहीं चलाना है क्योंकि 10 मिनट कब वो 1 घंटा हो जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। देन व्हाट यू कैन डू, आप ब्रेक के अंदर स्नैक्स भी ले सकते हो कुछ कुछ। देन आप फिर 12 बजे से पढ़ने बैठो 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक योर लंच, मील ले लो आप। एंड इफ़ यू फील टायर्ड, क्योंकि हम सुबह से पढ़ रहे हैं तो हम थक भी जाते हैं, ह्यूमन ब्रेन ही है हमारा भी। व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ पावर नैप। पावर नैप आप ले सकते हो अराउंड 15 to 20 मिनट्स की पावर नैप इज़ मोर देन सफिशिएंट, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाओ 4 या फिर येस आई हैव गिवन यू दिस रेस्ट टाइम। फिर आप पढ़ने बैठ जाओ 3:30 बजे से या फिर आप 4 बजे से मैक्स टू मैक्स आप पढ़ने यहाँ पर बैठ सकते हो। 4 बजे से आप पढ़ लो 6 o'clock तक। फिर आप 6 बजे से 7 बजे तक यू कैन टेक ब्रेक, क्योंकि ये थोड़ा सा टी टाइम होता है, स्नैक्स हमको खाने, थोड़ा सा फ्रेश रहना है, टायर्ड हो चुके हैं पूरे दिन पढ़ पढ़ के। तो आप इसके अंदर अपना जो भी आपको करना है आप वो करो। लास्ट हमारा जो स्लॉट रहेगा दैट वुड बी फ्रॉम 7 to 9। ठीक है, 7 to 9 PM आप दोबारा से पढ़ो। 9 बजे के बाद हमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ना है जो कि नया है। ठीक है, हमने पूरे दिन में लगभग 4 से 5 स्टडी सेशंस ऑलरेडी लगा लिए हैं। यू कैन सी हमने कितने लगाए हैं, 1 2 देन 3 4 5 4 एंड 5, यस 5 स्टडी सेशंस हमने पूरे दिन में लगा लिए। 9 बजे के बाद हमको सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी है। सबसे पहली क्या है, रिफ्लेक्ट है, एंड सेकेंड इज प्लान। रिफ्लेक्ट में हम वो सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं जो भी हमने एक पूरे दिन में पढ़ी है। आज मैंने कौन कौन से टॉपिक पूरे दिन में कवर अप करे एंड उन्हें कितनी एफिशिएंटली कवर अप करा है। उस पर अगर आपके एमसीक्यूज पैटर्न आता है तो आप एमसीक्यूज थोड़े बहुत ट्राई कर सकते हो, या फिर आप सिंपली जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स भी आप ले सकते हो। तो उनको आप सिंपली रीड आउट करके देख सकते हो कि क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो बेसिकली हमको यहाँ पर करना है एनालाइज, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट एनालाइज करना है। ठीक है, प्लानिंग के में क्या करना है, हमको नेक्स्ट डे के लिए प्लान करना है कि हम नेक्स्ट डे में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर अप करने वाले हैं। बिकॉज प्लानिंग हमेशा हमें एक दिन पहले करनी चाहिए अपना दिन स्टार्ट करने से, ताकि जो नेक्स्ट डे हमारा टाइम वेस्ट होने वाला था टू डू प्लानिंग एंड ऑल, तो वो टाइम हमारा सेव हो जाता है। प्लानिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं कि हमको नेक्स्ट डे कौन कौन से टॉपिक्स कवर अप करने हैं। ऐसा नहीं लिखना है कि मुझे 12 से 2:30 बजे तक ये वाला टॉपिक रीड करना है, मुझे 4 बजे से 6 बजे तक ये वाला टॉपिक करना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको बस एक टॉपिक्स की लिस्ट लिखनी है कि आज पूरे दिन में ये सारे के सारे टॉपिक्स आई वुड बी कवरिंग, एंड दैट्स ऑल दैट यू नीड। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पार्ट। अगेन आई एम सेइंग कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही आपको शेड्यूल फॉलो करना है। फील फ्री टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड्स। अगर आप दिन में कंफर्टेबल नहीं हो पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं होते हैं, इट्स टोटली ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स योर बॉडी, इट्स योर ब्रेन। आपको पता है कि आप कब सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो एंड आपको तभी पढ़ना चाहिए। नाउ द थर्ड थिंग इज
जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज रिवाइज स्मार्टली। रिवाइज स्मार्टली। नाउ व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय रिवाइज स्मार्टली? हम क्या करते हैं, हम टॉपिक्स को रट लेते हैं। रटने का क्या मतलब है? मैंने जैसा आपको अभी अभी एक एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पास एग्जाम में आया व्हाट इज एन एरे, गिव एग्जांपल्स। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, ए स्टूडेंट एंड बी स्टूडेंट। ए स्टूडेंट क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो उसको बिल्कुल अच्छे से याद करके जा रहा है। सेकेंड स्टूडेंट क्या कर रहा है, बी स्टूडेंट क्या कर रहा है, ये जो एरे टॉपिक है ना उसको अच्छे से पढ़ के जा रहा है। अब बी स्टूडेंट के पास एक एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि एरे में से कोई भी अगर कैसा भी तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन बनाकर अगर दिया जाए तो वो उसको अटेम्प्ट कर पाएगा। लेकिन ए यहाँ पे बंद चुका है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो एक ही टाइप का, एक ही फॉर्मेट का देखा। अब उन्हें क्या पता यार ये इस तरीके से भी आ सकता है, ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मुझे सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करना हो तो वो मैं किस तरीके से ले सकती हूँ? शॉर्ट नोट ऑन 1D एंड 2D, 1D एंड 2D एरे प्लस गिव एग्जाम्पल। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। एक और तरीका क्या है इस क्वेश्चन को लिखने का? इम्प्लीमेंट एरेज विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये काफ़ी सारे वेज हैं, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 3 वेज लिखे हैं आपके सामने। हो सकता है देयर आर सो मेनी वेज ऑफ राइटिंग अ सिंगल क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर जो बनना है दैट इज बी स्टूडेंट। हमको बी स्टूडेंट बनना है यहाँ पर, जो अगर टॉपिक को अच्छे से पढ़ ले तो वो अपनी मर्जी से भी आंसर को लिख सकता है। हमको याद नहीं करना है, हमको बस चीज़ों को समझना है। वी डोंट हैव टू मग अप, वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है। फोर्थली जो हमारे पास है दैट इज असाइनमेंट्स। जो भी आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में आपको असाइनमेंट्स करवाते हो उनको बिल्कुल भी करना नहीं भूलना है। इफ़ यू आर हैविंग नोट्स, नोट्स से मेरा मतलब यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अगर आपके पास प्रिंट आउट नोट्स हैं तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हो। इसके बाद आई वुड से कि अब इतना टाइम तो हमारे पास लास्ट मिनट पे रहता नहीं है कि हम बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाए लिख कर। सो आई वुड रिकमेंड कि आप देख सकते हो वन शॉट्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। कोड विद रिया चैनल पे ऑलरेडी वी आर हैविंग सो मेनी वन शॉट्स। हमारे पास इनहेरिटेंस है, वी हैव पॉलीमॉर्फिज्म, एरेज का भी है हमारे पास वन शॉट, वी हैव पॉइंटर्स, वी हैव स्ट्रिंग्स, देन स्ट्रक्चर्स भी है, रिकर्जन भी है, and recently just now I have posted the video on file handling also। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वन शॉट्स में 1 घंटे आधे घंटे का लेक्चर है, अच्छे से आप लगा लो। नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर हैं, तो नोट्स की भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो द मेन पार्ट इज कि मैंने सारे के सारे जितने भी लेक्चर्स डिज़ाइन करे, सारे लेक्चर्स के अंदर आई सॉल्व अ वेराइटी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। असाइनमेंट्स को मत भूलना। इसी के साथ एक और चीज़ है क्योंकि काफ़ी लोग मिस आउट कर देते हैं, दैट इज़ योर मिड टर्म्स। मिड टर्म्स के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना उनको भी अच्छे से पढ़ के इनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिड टर्म को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, बोल देते हैं हमारा असाइनमेंट से काम चल जाएगा, बट नहीं, मिड टर्म्स आर द रियल जेम्स। इनको पढ़कर ही जाना है तो जाना ही है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको अगर आपने फॉलो नहीं करा तो अभी तक मैंने आपको जितने भी 4 पॉइंट बताए इनका कोई भी मतलब नहीं। सो द फिफ्थ पॉइंट इज रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन से आप यहाँ पर मतलब समझ गए होंगे दैट यस इट इज़ योर फोन ओनली। हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन नहीं यूज़ करना है, जैसे कि हम इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं, फेसबुक रील्स देख रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि अगर आप पूरे दिन पढ़ रहे हो एंड इफ़ यू आर वॉचिंग योर फोन फॉर लेट्स से 10 मिनट्स ओनली, आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो 10 मिनट्स तक भी, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा ड्रेन होने लग जाता है। आपने जो पूरे दिन में फॉर एग्जाम्पल आपने 90% एफिशिएंसी से अपना सब कुछ अच्छे से पढ़ा, अगर आप फ़ोन को 10 से 20 मिनट भी देखते हो दोज कंटिन्यूस रील्स एंड सॉन्ग्स एंड ऑल दैट, तो आपकी जो ये एफिशिएंसी है ना इट गेट्स रिड्यूस टू 45%, ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है हमारी एफिशिएंसी। तो हमने जो पूरे दिन में पढ़ा हमने उन 10 से 20 मिनट के अंदर सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो ऐसा नहीं करना है। अब आई नो कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम बिल्कुल ही फ़ोन को बंद करके साइड में रख दें, बट ट्राई टू यूज़ इट मिनिमम से मिनिमम।
जितना कम से कम यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। वन वे कुड बी कि आप इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो। 1 महीने अगर इंस्टाग्राम को डिलीट कर दोगे, यूज़ नहीं करोगे, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट येस, दैट चेंज विल डेफिनेटली बी रिफ्लेक्टेड इन योर रिपोर्ट कार्ड, विच इज़ द मोस्ट important thing during placements. So yeah, these were 5 tips that I think that you should follow if you are having your exams in the next 10 to 20 days. These exam hacks will definitely be a savior for you guys. So yeah, that's all for today. Do tell me in the comment section that after implementing these 5 tips or tricks, whatever you say, how did you felt during your exam season? Thanks for watching this video and all the best for your exams. I'll meet you in the next video. Also, there is a big announcement that is coming on the channel very soon. For that announcement, you have to see the video that is pinned in the description box.